देखो अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम थर्ड का चैप्टर नंबर 3, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें हमें कंपेयर करना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मीन्स हमें कंपेयर करना है 2 इयर्स का डेटा, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर को। और उसमें हमें एब्सोल्यूट चेंजेस बताने हैं कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया, प्लस हुआ माइनस हुआ, और उसका परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो हमें बताना है। तो देखो हमें ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, तो पूरा बैलेंस शीट ही बनाना है, साथ में उसमें दो एडिशनल दो तीन एडिशनल ये कॉलम्स और ऐड करने हैं। तो देखो हमने पहले बैलेंस शीट बनाया जिसमें हमने 31 मार्च 2024 का कॉलम रखा, 2025 का कॉलम रखा, एंड देन एब्सोल्यूट चेंज यानी प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में प्लस हुआ है या माइनस हुआ है वो देखना है, और फिर परसेंटेज चेंज देखना है। तो ये दो एडिशनल हमने और कॉलम ऐड किए हैं। तो देखो सबसे पहला होता है प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वो हेडिंग लिखा। फिर होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर भी होते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं दिया है, तो हम सिर्फ जितना मेन मेन हेडिंग है वहां से ही करेंगे। तो देखो पहले दिया है 15 लाख, और फिर है 22,50,000। तो पहले हम यही लिख लेंगे बैलेंस शीट में जो फिगर्स है, 15 लाख और 22,50,000। फिर हम करेंगे चेंज। सो अब आप देखो कि 15 लाख से 22,50,000 हो गया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 22,50,000 माइनस 15 लाख यानी 7,50,000। 7,50,000 से इंक्रीज हुआ है, तो हमने एज इट इज लिख दिया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट, यहाँ पे निकाल लेते हैं परसेंटेज। यहाँ पे मैं दोनों के ही फॉर्मूले लिख देती हूँ। एब्सोल्यूट चेंज हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर ज्यादा है, प्रीवियस ईयर कम है, प्लस में फिगर आएगी। और प्रीवियस ईयर ज्यादा है और करंट ईयर कम है, तो माइनस में फिगर आएगी। फिर हम दूसरा निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज। तो ये इधर आएगा एब्सोल्यूट चेंज जो अभी हमने निकाला, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। अभी देखो जैसे अभी हमारा एब्सोल्यूट चेंज आया 7,50,000, और हमारा प्रीवियस ईयर का फिगर था 15 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 50%। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, अब दूसरा है हमारा शेयर होल्डर फंड्स, उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी। वो है हमारा, देखो 7,50,000 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 7,50,000। तो चेंज क्या है, नील, कोई भी चेंज नहीं, तो परसेंटेज चेंज भी नील, कुछ नहीं रहेगा। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पहले है 2,50,000, अब है 7,50,000। तो आपकी 5 लाख से इंक्रीज हो गई है ना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 5 लाख से इंक्रीज हो गई है। अब हम इसका हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे करंट लायबिलिटीज का। ये था हमारा शेयर होल्डर फंड्स का। करंट लायबिलिटी देखो एब्सोल्यूट चेंज है हमारे पास 5 लाख, और प्रीवियस ईयर की वैल्यू है हमारे पास 2,50,000 इंटू 100। ये हो जाएगा 200%। तो यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है। अब हमने 15 लाख 7,50,000
और 2,50,000। 25 लाख। 12,50,000। वो इधर से भी आ जाएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और टोटल करके भी आ जाएगा। और फिर से हमें इसमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 12 लाख, तो वो आ जाएगा 50%। देखिए, 12,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो 50%। फिर हमें एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, हमें दिए हैं 17,50,000, 26,25,000, 8,75,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000, परसेंटेज 50%। फिर है करंट एसेट्स, 7,50,000, 11,25,000, 3,75,000 का चेंज डिवाइडेड बाय 7,50,000, 50% टोटल। टोटल देखो ये आ जाएगा 25 लाख और 50,000, 37,50,000, 12,50,000, 50%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट।